हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल शॉर्ट्स इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए केरल हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट लेकर आई हूँ, जिसमें कि कोर्ट इस बात पर सुनवाई कर रही थी कि जब कोई पत्नी अपने पति पर नपुंसक होने का या फिर इरेक्शन का आरोप लगाती है तो क्या क्रूरता होती है या फिर नहीं। तो डिटेल में जानेंगे इस जजमेंट के बारे में, और इस जजमेंट की PDF कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये जजमेंट। बात हो रही है यहाँ पर केरल हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट की, जो क्रूअल्टी के ऊपर है, जो कि उनकी पत्नी के द्वारा की गई है। यहाँ पर कोर्ट ने ये माना कि कोई पत्नी अपने पति पर नपुंसक होने का या फिर इरेक्शन होने का आरोप लगाती है तो वो पति के साथ क्रूअल्टी माना जाएगा। यहाँ पर पति ने त्रिशूर फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स के लिए अपील दायर की थी, जिसे कि नकार दिया गया, और उसके बाद वो हाई कोर्ट पहुँचे और वहाँ पर हाई कोर्ट ने उसकी अपील को स्वीकार कर दिया और फैमिली कोर्ट के आदेश पर रद्द कर दिया। रिटन स्टेटमेंट में पत्नी ने अपने पति पर स्तंभ दोष यानी कि इरेक्शन का और यौन अक्षमता का यानी नपुंसक होने का आरोप लगाया था, लेकिन वो कोर्ट में इन बातों को सबूतों के आधार में प्रूफ नहीं कर पाई थी। इस केस की सुनवाई जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस कौसर एडपगद की पीठ कर रही थी। उन्होंने देखा कि रिटन स्टेटमेंट में निराधार आरोप लगाए गए थे, जो कि पति के चरित्र को उंगली उठाते हैं और उसके साथ मानसिक क्रूरता करते हैं, इसलिए उन्होंने उसके डाइवोर्स अप्रूवल दे दिया। यहाँ पर पत्नी ने कोर्ट में इस बात को स्वीकार किया कि उसे कभी कभार भ्रम होते हैं, इसलिए वो इसके लिए दवा लेती है, लेकिन वो इस बात को कोर्ट में साबित नहीं कर पाई कि उसे किसी भी तरह का मानसिक बीमारी है। उसके बाद अपीलकर्ता पति ने आग्रह किया कि इस तरह महत्वपूर्ण सूचना को छुपाना भी तलाक का आधार बनता है। तलाक अधिनियम के सेक्शन 19 पर अगर हम बात करें तो कोर्ट ने कहा कि इस आधार को एक प्रोविज़न के रूप में नहीं माना जा सकता जो कि मैरिज के लिए पति या पत्नी पर बोझ डालता हो, एक के बारे में पूरी जानकारी दूसरे को प्रकट करने का बोझ डालता है। इसलिए सेक्शन 19 यहाँ पर लागू नहीं होता कि पत्नी ने इस सूचना को छुपाया था। कोर्ट ने कहा कि किसी भी सूचना को छिपाना तभी धोखाधड़ी माना जाएगा जब एक विशेष तथ्य को सत्य के रूप में प्रस्तुत किया था। जब इस तरह की धोखाधड़ी के बारे में सबूत को पेश किया जाता है तो सेक्शन 9 के तहत विवाह को रद्द किया जा सकता है। हालांकि इस मामले में आरोप ये नहीं है कि पति के साथ धोखाधड़ी हुई है, बल्कि एक खास तथ्य का खुलासा नहीं किया गया था। मामला ये था कि अपीलकर्ता पति ने ये आरोप लगाया था कि पत्नी ने उसके साथ क्रूरता की थी। उसने तर्क दिया कि एक साथ रहते हुए अनुचित रूप से अमान्य व्यवहार किया जाता था, जिसमें कि वैवाहिक घर के दूसरे सदस्यों के साथ नफरत का व्यवहार किया जाता था, लेकिन इस बात की कोई सबूत कोर्ट में पेश नहीं किए गए। ऐसे मामलों में सबूत का बोझ अपीलकर्ता में पड़ता है। इस तरह के मामलों में स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जो क्रूरता होती है वो घर की चारदीवारी के अंदर होती है। इसलिए कोर्ट ने ये माना कि पत्नी का आचरण इरादतन नहीं हो सकता। क्रूरता करने के लिए किसी भी तरह की द्वेषपूर्ण इरादा आवश्यक नहीं है, ना ही किसी इरादे का होना जरूरी है। इस तरह का आचरण, भले ही वो मामूली मानसिक बीमारियों से पैदा हुआ हो, क्षमा नहीं किया जा सकता। इसलिए ये देखा गया कि अपीलकर्ता के विवाह को रद्द करने की अपील को इनकार नहीं किया जा सकता। पत्नी ने जानबूझकर पति के साथ इस तरह के आरोप और क्रूरता दिखाई थी, ये कहते हुए कि केरल हाई कोर्ट ने पति की अर्जी को मंजूर कर लिया। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।